uploaded on the ST Book YouTube channel. आपने ये तो सुना ही होगा कि अच्छी मेमोरी के लिए एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बेहद जरूरी है। इसलिए इस एपिसोड में हम कंसंट्रेशन पावर और इसे स्ट्रॉन्ग बनाने वाले कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब है अपनी सारी फिजिकल और मेंटल पावर्स को अपने गोल या एम पर फोकस कर देना। किसी भी काम में कंसंट्रेशन के बिना सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। जब तक हम अपने गोल पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हम अपनी पावर्स का भी सही यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। वास्तव में हमारी सारी विजडम कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। अगर आपको जीनियस बनना है तो कंसंट्रेशन को अपनी लाइफ में ऐड करना ही होगा। हालांकि कंसंट्रेशन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, मगर उन्हें प्रैक्टिस के जरिए दूर भी किया जा सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि स्टडी करते समय आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन जब आप अपने फेवरेट हीरो की मूवी देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं या अपनी फेवरेट बुक पढ़ते हैं, तब उस वक्त आपका पूरा फोकस उन्हीं चीजों पर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा आंसर यह है कि हमें उस टाइम यह सब करना अच्छा लगता है। अगर आप स्टडी टाइम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपको स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है। हमें जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, उनसे हमारा ध्यान हटना नेचुरल है। साइंटिस्ट ने जब कंसंट्रेशन पर लंबे टाइम तक रिसर्च की तो यह पता चला कि जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उन्हें पढ़ते समय स्टूडेंट्स का ध्यान भटकने लगता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कि जिन्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो था, लेकिन उसके कुछ चैप्टर्स पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए। इस पर भी जब उनसे इसका रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चैप्टर बोरिंग होने की वजह से ऐसा हुआ था। अब सवाल आता है, चैप्टर बोर क्यों लग रहा था? जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि स्टूडेंट्स उस चैप्टर को समझ ही नहीं पा रहे थे। प्रोफेसर के समझाने का तरीका उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जब उन स्टूडेंट्स को किसी दूसरे प्रोफेसर ने समझाया तो उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटा। इसका कंक्लूजन ये निकला कि सब्जेक्ट या टॉपिक समझ में न आने की वजह से कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। इसके आगे इस बुक में कंसंट्रेशन डेवलप करने के कुछ सिंपल मेथड्स के बारे में भी बताया गया है, जिनकी प्रैक्टिस से आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। किसी भी काम को जब तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं किया जाता है तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन जरूरी होती है, उसी तरह लाइफ के हर स्टेज में कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च के हिसाब से डेली 10 मिनट मेडिटेशन यानी ध्यान करने से ह्यूमन ब्रेन में बहुत चेंजेस आते हैं जो कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि ध्यान या मेडिटेशन कैसे किया जाए। आप अपने मन में आने वाले थॉट्स को सिर्फ एक बार मेडिटेशन करके नहीं हटा सकते, बल्कि इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, तभी इन्हें रोका जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि मेडिटेशन तो आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। फिर आप अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस पर लगाएं। अपने मन में आ रहे किसी भी थॉट को इग्नोर करें और इसी तरह इसकी डेली प्रैक्टिस करने से आप मेडिटेशन करना सीख जाएंगे। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए कुछ मेंटल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इन्हें आप घर से बाहर, पार्क में, बस में, किसी का इंतजार करते समय या बोरियत से बचने के लिए कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो अगली सीट पर बैठे व्यक्ति की गर्दन को 5 से 10 सेकंड तक बिना पलकें झपकाए देखें। ध्यान लगाते समय आपका ध्यान बस के शोर, किसी और पर्सन पर या बस के बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ध्यान भटकने लगे तो दिमाग को बार बार ध्यान लगाने पर जोर दें। आप ये एक्सरसाइज किसी फूल को भी बिना पलक झपकाए देखकर कर सकते हैं।
इसी तरह बस या ट्रेन का वेट करते टाइम आप ये एक्सरसाइज बस स्टैंड पर बैठकर किसी पोस्टर या साइन बोर्ड को अपना टारगेट मानकर उसे ध्यान से देखते हुए भी कर सकते हैं। बोरियत से बचने के लिए ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना तो काफी फायदेमंद होता है। जब भी आप बोर हो रहे हों तो अपने कमरे की किसी भी चीज को अपने मेडिटेशन का सेंटर मान लीजिए। Uploaded on ऐसा the करने ST से Book YouTube आपकी channel. बोरियत तो दूर होगी ही साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर भी डेवलप होगी। इनके अलावा कंसंट्रेट बने रहने के लिए इस बुक में कुछ और भी सजेशंस हैं, जैसे किसी भी काम को टाइम से कंप्लीट करें। काम अधूरे रहने पर भी कंसंट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें, उसे पूरा करके ही अगला काम करें। टाइम मैनेजमेंट का आपके रूटीन में होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी काम को सेट किए गए टाइम में पूरा नहीं करते हैं तो इससे आपकी कंसंट्रेशन कैपेसिटी पर गलत असर पड़ता है। जब हम अपने किसी पसंदीदा काम को करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है। इसलिए हमें हर काम को पसंद न होने पर भी उसे इंटरेस्ट के साथ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे उस काम को आप कंसंट्रेशन के साथ पूरा कर लेंगे। इस तरह अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए खुद पर कंट्रोल करना जरूरी है। जब आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपका मन अपने आप ही कंसंट्रेट हो जाता है। इसके अलावा आप ये जानने की कोशिश करें कि आपका सबसे ज्यादा काम करने में मन कब और किस टाइम पर लगता है, यानी दिन के किस समय पर आपका ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित हो, यानी दिन के किस समय पर आपका ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित होता है, सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात को। अपने शरीर की इस एक्टिविटी को पहचानें और इसी के अकॉर्डिंग अपने सभी कामों को पूरा करें। इन सब के साथ अपने शरीर को भी आराम दें और सही टाइम पर सोने की वीडियो आदत डालें। क्रेडिट यहाँ राशिद तक 7FG। हमने कंसंट्रेशन पावर के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी के हिसाब से मेमोरी क्या है? इस बुक में आगे बढ़ते हुए मेमोरी के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है, जिसे हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।